जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र ग्रह ये 23 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 18 जून तक मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। शुक्र और मंगल ग्रह की युति आमतौर पर जातकों के अंदर जुनून और कामुकता को बढ़ाती है। तो मेष राशि में शुक्र का एक गोचर जातकों के जीवन में रोमांस और मनोरंजन को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। नई चीज़ों को जानने में, नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा। ये गोचर आपके जीवन में सहज दृष्टिकोण और रोमांस लेकर आएगा और कई बार तो जातक में ईर्ष्या, स्वार्थ और अभिज्ञता को भी बढ़ा देता है। इस दौरान शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे और अब अपनी उच्च की राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके दृष्टिकोण में साहस लेकर आ सकता है। साथ ही जीवन में नई ऊर्जा और नई चीज़ें बनाने के लिए नए अवसर भी आपको प्रदान कर सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु माना गया है और वृषभ और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र। और कन्या राशि इनकी नीच की राशि है और मीन राशि इनकी उच्च की राशि मानी जाती है। शुक्र ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख, भौतिक सुख, भोग विलास और फैशन डिजाइनिंग का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र को शुक्र हमारे जीवन के लिए संजीवनी है, क्योंकि यदि शुक्र शुभ स्थिति में है तो सुंदरता, वैभव सब मिलेगा। इसके विपरीत यदि अशुभ स्थिति में है शुक्र तो कफ से, दर्द से, शुगर से पीड़ित हो जाएंगे। भोग विलास के साधन दूर होने लगते हैं, गरीबी का सामना करना पड़ता है, लक्ष्मी रूठ जाती है। इसके अलावा अशुभ स्थिति अगर शुक्र की है तो वैवाहिक जीवन में विवाह विच्छेद तक की स्थिति पहुंच जाती है। जीवन में वैभव और खुशियों के लिए जिम्मेदार है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह भी माना गया है। तो इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री का अपने जीवन में अपमान ना करें, सभी का सम्मान करना है। और शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए उपाय ज़रूर करने चाहिए और उपायों की बात हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो जब शुक्र ग्रह 23 मई 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। किसी के लिए शुभ साबित होगा तो किसी के लिए अशुभ भी रह सकता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि पर शुक्र के इस गोचर का कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा और अगर कोई परेशानी भी आती है तो आपको उसके शुभ फलों के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि के लिए 7वें और 12वें भाव का स्वामी कहलाता है। 7वां भाव जो कि साझेदारी का भाव है, वैवाहिक जीवन का, संबंधों का कारक है। साथ ही 12वां भाव ये वह भाव कहलाता है, हानि का भाव है ये। और इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है, इस भाव में ये गोचर करेंगे। तो इस समय आपको सावधानियां बहुत अधिक बरतनी होंगी। आपको पेशेवर मोर्चे पर कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ विरोधियों की वजह से आपके सामने कठिन चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि आप इस समय साहसिक रहेंगे, साहस आपका प्रबल रहेगा, तो आप इन चुनौतियों का सामना आसानी से कर लेंगे और बाहर निकल पाएंगे। यानी अपने विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे और अपने काम बनाने में सफल रहोगे। जो भी व्यावसायिक वर्ग हैं उन्हें इस समय बहुत सावधानी बरतनी है। खासकर यदि आप साझेदार में कोई भी व्यापार या कोई भी काम करते हैं तो अपने साझेदार के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें और बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, बहसबाजी होती है, तो इसका असर आपके व्यापार पर पड़ेगा, जिससे आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप खुद का कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको इस दौरान कोई भी सौदा करते हैं, लेन देन करते समय बहुत ही सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि विरोधी बहुत रहेंगे आपको और आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने के पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय आप बहुत मेहनती रहेंगे। मेहनत और प्रयास आपके सफल होते दिखाई देंगे तो आपकी कार्य बाधाएं जरूर आएंगी। इसीलिए इस समय आपको अपने पेशेवर जीवन में
सावधान रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सावधानी आप ज़रूर बरतें। और इस समय आपकी आय में ज़रूर वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। कुछ कानूनी विवादों में आपका धन खर्च हो सकता है, तो इसीलिए संभल कर रहें। पैसों का लेन देन इस दौरान बहुत ही सावधानी से करें, ना तो पैसा उधार में किसी को दें और ना ही किसी से लें, क्योंकि कर्ज पर पैसा देते हैं तो वापस लेने में दिक्कतें रहेंगी और किसी से लेते हैं तो पैसा चुकाने में दिक्कत रहेगी। और धन का निवेश करने से भी बचना चाहिए इस दौरान आपको, क्योंकि इस समय आपका पैसा कहीं फंस सकता है। और अगर करना ज़रूरी है तो आपको इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आप अपने धन का निवेश करें, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में, व्यवसाय में आगे बढ़ने के मौके आपको ज़रूर मिलेंगे और इन मौक़ों को अपने हाथ से बिल्कुल न गंवाएं। आपके कार्य क्षेत्र में शुक्र का एक गोचर आपको सफलता दिलाएगा। अचानक किसी यात्रा पर जाने का विचार भी आ सकता है, ऐसा कोई प्लान आपका बन सकता है इस दौरान। और किसी अनुभवी की सलाह लेकर आपको सफलता मिलेगी। आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी और उनका सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अच्छे मित्रों की संख्या इस समय कम रहेगी, इसलिए सोच समझ कर दोस्ती करें आप, क्योंकि दोस्ती में ही आपको धोखा मिल सकता है। किसी पर भी इस समय आँख बंद करके भरोसा ना करें और महिलाओं से, खासकर जो भी महिला मित्र हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करना आपको आवश्यक होगा, वरना उनकी वजह से भी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। और नौकरी पेशा लोगों के लिए शुक्र का एक गोचर बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आपका काम में भी मन लगेगा, मन लगाकर और मेहनत से काम करेंगे, जिससे वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिल सकते हैं जो कि आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ आप हार नहीं मानेंगे और अपने शत्रु पर विजय हासिल करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। और जो भी वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, उन्हें भी इस समय संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय किसी से भी आपको बहसबाजी या झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी के भी किसी से झगड़ा नहीं करना है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है, कोई गुप्त रोग आपको इस समय परेशान कर सकता है, या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपसी वाद विवाद बढ़ सकते हैं आपके। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है कि वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मस्तिष्क में इस समय नकारात्मक विचार हावी रह सकते हैं। नकारात्मकता का प्रतीक है छठा भाव, तो नकारात्मक विचार आपके मन में ज़रूर आएंगे, जो इन परिस्थितियों को उत्पन्न करेंगे। लेकिन आप नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ें। अच्छे मौके की तलाश इस समय आपको शुरू कर देनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास और मेहनत आपको बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी के साथ वाद विवाद न हो, इसका पूरा ख्याल रखें, धैर्य बनाकर रखें और अपने शब्दों पर, वाणी पर हर जगह नियंत्रण रखें। इससे परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनी रहेंगी और आपके काम भी समय पर बनेंगे। तो ग्रह स्थितियों को और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रह स्थितियों के अलावा हम खुद भी अपनी हर तरह की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए सही राह पर चलें, जिम्मेदारी और मेहनत के साथ अपने प्रयास जारी रखें, दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो शुक्र का एक गोचर आपको सफलता दिला सकता है। तो आप शुक्र को बलवान बनाने के लिए शुक्र के उपाय ज़रूर करें, क्योंकि शुक्र को बलवान बनाकर सुख एवं ऐश्वर्य पाया जा सकता है। आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनें और सफ़ेद चीज़ों का ही दान करें। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का ही सेवन कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। इसके अलावा शुक्र ग्रह को चांदी सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, तो चांदी पहनने से भी शुक्र बलवान होते हैं। चांदी पहनने से स्किन संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी शुक्र दोष समाप्त होकर उस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगती है। पैसों से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य उपाय शुक्र को बलवान बनाने के लिए घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, खुद भी साफ़ रहें, साफ़ कपड़े पहनें, सुगंधित रहें, सुगंधित इत्र का प्रयोग करें, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और शुक्र का शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। और जब शुक्र शुभ होगा तो शुक्र के शुभ प्रभाव से जीवन सुखी रहेगा, मकान और गाड़ी का सुख आपको मिलेगा।
तो ये छोटे और आसान से उपाय आपको जो भी सरल और आसान लगे आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।